अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण होना ही अच्छी बात है। हम इसके विरोध में नहीं ना, हम इसके खिलाफत में हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है वहां पे मंदिर बन करके तैयार हुआ और उसी को उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे ध्वजारोहण किया। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि वहां पर प्रभु श्री राम से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो महंगाई व्याप्त है, जो बेरोजगारी पूरी तरीके से पनप रही है, उस पर भी प्रभु श्री राम जो भारतीय जनता पार्टी को ये निर्देश या ये कहने का काम करें कि आज उत्तर प्रदेश जो है जिस दिशा में जा रहा है वो भी दिशा जो है ठीक हो। और देखिए, रहा सवाल बार बार अभी आप ये बात पूछेंगे कि आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब जाएंगे वहां पे दर्शन करने, तो देखिए वो एक्स के पोस्ट के माध्यम से अभी आपके उसमें मैं सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाने वाले थे इसलिए उन्होंने पोस्ट की। आपकी शायद जानकारी आपने दुरुस्त कर लीजिए, आपके अपने चैनल को कह दीजिए अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि केदारेश्वर मंदिर का जब दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा, जब वहां पे ध्वजारोहण दीपक रंजन, उसके बाद हम दीपक रंजन सुनिए, आपने मेरी लाइन पर सवाल उठाया तो पहले इसका जवाब ले लीजिए। दीपक रंजन, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था और मैं यही कहता हूं कि जो रिपोर्ट हम दिखाएं आज, जो हम ओपनिंग दे, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द, एक एक बारीकी का मतलब होता है। हमने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं इसलिए, हमने कहा कि टाइमिंग देखिए कि आज यहाँ पर धर्मध्वजा फहर रही है, सुबह आ रहा है, इधर प्रधानमंत्री मोदी लैंड किए, उधर से लैंड कर गया एक सोशल मीडिया पोस्ट भी। और दीपक रंजन, एक और बात है, मैं तो अभी उधर जा नहीं रहा था कि इटावा का मंदिर बनने के बाद भी बाकी मंदिर जाएंगे, अभी भी राम मंदिर आएंगे, ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जबकि उसका संकेत यही है कि राम मंदिर आएंगे। अखिलेश यादव, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि आना चाहिए और इसका हर कोई स्वागत आएगा कि करेगा कि देर आए दुरुस्त आए। राकेश पांडे अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं सर, आप सुनने का काम करिए, एक एक नहीं एकदम आप सुनने का काम करिए। उसमें यही कहा गया कि एक और प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजा फहराई, उधर उनको समझ में आ गया कि अब तो राम मंदिर का काम संपूर्ण हो गया, अब चलना चाहिए। अब अभी भी नहीं गया तो क्या कहेंगे लोग? एक और प्रधानमंत्री मोदी लैंड कर रहे हैं, उधर से सोशल मीडिया पर पोस्ट लैंड कर रहा है और अभी भी उसमें राम मंदिर शब्द का इस्तेमाल। दीपक रंजन सुनिए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जो पोस्ट किया है, बाकी सारे मंदिर जाएंगे, उस मंदिरों में राम मंदिर भी होगा, ये लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खिलाड़ियों को न्योता दिया, बाकी अरे भाई, राम मंदिर जो है मंदिर नहीं है क्या? बाकी मंदिर हम छोड़ दें? बाकी सारे मंदिरों के जब उसमें मंदिर आ गए तो उसमें, और फिर आप वहां पे हमारे दलित सांसद को आप वहां पे नहीं बुला रहे हो, आप उनको न्योता नहीं दे रहे हो, आप उनको वहां पे दर्शन करने से वंचित कर रहे हो। वो आने के अच्छा, उनको क्यों नहीं? पिछली बार न्योता का मान रख दिया था क्या? जब वहां पे दीपक रंजन, पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा में न्योते का मान रख दिया था, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी न्योता किया था। क्या कहना ना, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है साहब, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है। पांडे जी, इस बार तो किसी को न्योता ही नहीं दिया गया, इस बार तो किसी वीआईपी को न्योता नहीं दिया गया। दीपक रंजन, किसी वीआईपी को न्योता नहीं दिया गया, सिर्फ वो लोग आज राम मंदिर में मौजूद थे जो राम मंदिर आंदोलन या फिर राम मंदिर बनने में जिनकी कोई भूमिका रही है। इस बार किसी नेता को कोई निमंत्रण नहीं, पीएम सीएम के अलावा कोई नहीं था। व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने पहुंचे आदमी, व्यवस्था में आदमी, ना ये सही है राकेश पांडे जी, व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने पहुंचे आदमी। जब वहां के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसे पहुंच गए थे बिना दिन तारीख के। तो पिछली बार क्यों नहीं गए थे न्योते में? बुलावे के पहुंच गए थे। पिछली बार क्यों नहीं गए थे न्योते में? अरे भाई, 15 दिन पहले कहाँ? अरे धनंजय गिरी, पिछली बार ये देखिए नया रोना शुरू है। पिछली बार न्योता मिला प्राण प्रतिष्ठा में, तो क्या तो ये बीजेपी का इवेंट है क्या? तो किसी के न्योते पर जाएंगे क्या? आज ये कह रहे हैं साहब हमें बुलाया नहीं है, ना बुलाने का रोना है। नहीं ठीक है सर, दीपक रंजन आपका प्रोपेगेंडा देश देख रहा है। धनंजय गिरी जी, एक तो ये बात, दूसरी बात है बाकी सारे मंदिर जाएंगे लेकिन राम मंदिर का नहीं लेंगे जुबान से। दीपक रंजन सुनिए, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। और धनंजय गिरी, एक 10 सेकंड और दीजिएगा। और सच्चाई इसलिए है कि दीपक रंजन कि हुमायूं कबीर नाम का एक आदमी बंगाल में कहता है कि बाबरी बना देंगे तो आपको बहुत ठीक लग जाता है। यहाँ धन्नीपुर में खाली जमीन पड़ी हुई है, इतने साल में आपकी पार्टी ने कितनी मेहनत कर दी कि मस्जिद बन जाए, क्यों नहीं बन गई मस्जिद यहाँ पर? मैं आता उसे भी कवर करने, जैसे मैं राम मंदिर को कवर किया। कराना आपको बड़ा ठीक लग रहा है। धनंजय गिरी को सुनिए, पुष्प वर्षा बड़ा अच्छा आपको लग रहा है। नहीं ठीक है, मैं आता हूँ दीपक रंजन आपके पास भी। धनंजय गिरी पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक तो सब है, ठीक तो आपके हिसाब से सब है। देखिए पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि बम ब्लास्ट पर आप अपने घर में बैठे होंगे, बम ब्लास्ट की रात 2 बजे तक वहां से बैठकर रिपोर्टिंग किया था, तो ज्ञान मत दीजिए। सुनिए धनंजय गिरी को। पांडे जी, दीपक जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना।
और चैनल और पैनल पर बैठे सभी ने बहुत ध्यान से सुना। मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आपको लोगों ने सुना, आप बहुत तल्लीन होकर चाय पी रहे हैं, आप अपनी चाय पिए और आप अपने समय में फिर बोल लीजिएगा और सुनने का मादा रखें। पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि सनातन संस्कृति के का सूर्योदय काल है, धर्म ध्वजा आज फहर रही है। 500 साल की विरासत, 500 साल का इंतजार आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सदियों की जो अग्नि प्रज्वलित थी हमारे हृदयों में, उसको आज आकार मिला है, साकार हुआ है, धर्म की ध्वजा फहरी है। और सबसे बड़ी बात, आप उन पर अपना समय व्यर्थ करना है। जब राम नाम की गूंज हर गले से निकली, हर गली मोहल्ले से निकली, हर आम गरीब के गले से, गरीब के यहाँ से निकली, हर जाति वर्ग संप्रदाय के नाम से निकली। राम क्या है? संस्कृति का वो उज्जवल स्वरूप है जिसमें सबरी के जूठे बेरों में राम है, भीड़ के केवट के पथ प्रक्षालन में राम है। राम इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों ने सब कुछ छोड़ दिया जब अत्याचार हुए, लेकिन राम को नहीं छोड़ा। चाहे रामदास अठावले हो, चाहे तमाम जितने राम मांझी हो, चाहे जितने भी आप दलित वंचित हो, उसके नाम देखेंगे, सब में आगे या पीछे राम है। राम मैं इस देश की पूरी संस्कृति, ये पूरी सभ्यता राम नाम से है। राम आदि भी, अंत भी है, मध्य भी है, शुरू भी है, बिंदु भी है, सिंधु भी है, हमारे लिए जीवन भी है। राम से हमारी शुरुआत होती है और राम नाम सत्य है से हमारे जीवन का अंत होता है। और जिनका राम नाम सत्य हो चुका है, वो उनके मुंह से आप देखिएगा बोलने चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। राम नाम सत्य हो चुका है। आप गलत, कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, कोई रामद्रोही नहीं होता। अरे वोट की मजबूरी नहीं होगी आपके वोट की मजबूरी नहीं होगी। आप राम भक्तों पर गोली चलाने वाले भी अगर कहने लगे कि राम हमारे भी है, तो ये कोई इनकी मजबूरी तो समझ में आ रही है ना। जिन लोगों ने राम पे गोली चलवाई को बुलाने में डर गए आप। ठीक, दलित सांसद को बुलाने में डर गए। आप बात दलितों को कर रहे हो, दलित सांसद को बुलाने में डर गए आप। ठीक है दीपक रंजन, खुद नहीं कुछ पता, क्या पता है आप? दीपक रंजन, ये रेडियो ऑन करने के लिए नहीं बुलाया जाता डिबेट में। डिबेट में इसलिए कि बारी बारी से, और अगर किसी की बात पे कुछ बोलना है तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। सर, शुरुआत में 4 मिनट आप ही को दिया। धनंजय गिरी को सुनिए, धनंजय गिरी अपनी बात पूरी करिए। पांडे जी, जिस राम मंदिर के निर्माण की पहली स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल ने रखी, दीपक रंजन प्लीज, समाज से आते थे। मैं एक तो ग्राउंड पर हूं, मुझे नहीं समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, आवाज ओवरलैप होगी। फिर मैं पीसीआर से कह दूंगा कि सबकी आवाज बंद रखे, जिसका नाम लूं सिर्फ वही बोले, तो नहीं अच्छा लगता है। आपको बीच में कुछ बोलना है, एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। बोलिए धनंजय जी। अच्छा, तो आधी लाइन में बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा था तो आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। दीपक जी, कम से कम इतना सभ्य तो बनिए। आप सभ्यता का परिचय आपकी पार्टी नहीं देती, आप तो दीजिए। आप जितना देर बोले, मैं एक शब्द नहीं टोका हुआ भाई, एक शब्द आपको टोका हूं तो आप बताइए। मैं चाय कॉफी पी रहा हूं, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अरे दीपक रंजन प्लीज, मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, और इसके बाद पीसीआर ना माने तो सिर्फ धनंजय गिरी की आवाज आप रखिएगा अगले 30 सेकंड तक। धनंजय गिरी अपनी बात पूरी करिए प्लीज, छोड़िए ये पर्सनल बातें नहीं। आप चाय कॉफी पीजिए, चुस्की लीजिए सर, चुस्की लीजिए, ये बहुत चुस्की लेने का समय है, चुस्की लीजिए। आप चाय की चुस्की लीजिए, धनंजय गिरी को सुनिए। पांडे जी, दलित इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों ने सबरी की प्रतीक्षा जिस तरह से पूरी हुई है, सबरी की प्रतीक्षा का अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले इसको नहीं समझ पाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जिस राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल दलित समाज से आते हैं, और वो लोग दलितों की बात करें जिसने देश के पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती को सरेआम, बहन मायावती ने केस कराया कि सपा के गुंडों ने मेरे मुझ पर प्राणघातक हमले किए, मेरी जान लेने की, मेरी अस्मत लेने की कोशिश की, और कहा कि चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। जिन्होंने घोषित गुंडा कहा, जिन्होंने दलितों का दलन किया, उनको दलितों का मान मर्दन किया, और जिन्होंने दलितों को डिग्रेड किया, ऐसे लोग भी दलितों की बात करने आए थे। कुछ तो शर्मो हया रखिए, बेशर्मी की इंतहा है आप। दूसरी बात, राम भक्तों पर ठीक है। अब मैं चंद्रमोहन जी के पास जाता हूँ। अरे कृष्ण के जन्म लेकर रामद्रोही हो। एक मिनट पांडे जी, कुछ तो मजबूरी। ठीक है धनंजय जी, आता हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आगे धर्म ध्वजा फहराने, तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आ गया सर। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पहली तो बात कि आप लोगों ने भी क्यों नहीं दर्शन कर लिया?
अब तो फिर भी एक संकेत समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव कब आएंगे, लेकिन राहुल गांधी कब आएंगे ये भगवान ही जाने, या तो राहुल गांधी जाने या तो उनके सो कॉल्ड एडवाइजर जाने, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर ये पॉलिटिकल बेनिफिट है तो आप लोगों की जुबान क्यों नहीं खिलती है कि अगर कोई बाबरी उसकी तस्वीर 6 दिसंबर की तारीख की बात करे, ये कौन सी बेनिफिट के लिए?